नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुखेंदु कोलकाता वेस्ट बंगाल से और दीप्ति इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो की टॉपिक है कराओके के ऊपर, क्योंकि अक्सर मैं देखता हूं काफ़ी सारे लोग मुझे पूछते हैं कि घर में कराओके प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेस्ट स्पीकर बॉक्स कौन सा हो सकता है या एक मिड बजट के अंदर सबसे बेस्ट एम्पलीफायर कौन सा हो सकता है। तो मैं सभी लोगों को अलग अलग करके जवाब देता रहा इतने दिन, तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना यही टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए, तो बाकी सारे लोगों का भी मदद होगा सही स्पीकर बॉक्स या सही एम्पलीफायर सिलेक्शन करने में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कराओके जो बेसिकली होता है, हम लोगों में से सभी लोग ज़्यादातर जानते हैं कराओके होता है कि एक घर में माइक्रोफोन सेट करके उसके साथ एक सॉन्ग का म्यूजिक सेट करके हम लोग गाना प्रैक्टिस करते हैं। तो इसमें से कई लोग प्रोफेशनली सिंगर भी बनते हैं और कुछ लोग शौक रखते हैं कि घर में मैं खुद गाना गाऊंगा, मेरा खुद का वॉइस मैं सुनूंगा, सुन के रिकॉर्ड करूंगा, सोशल मीडिया में शेयर करूंगा। ऐसे कुछ शौक रखने वाले लोग भी होते हैं और कुछ प्रोफेशनल सिंगर भी होते हैं। तो बेसिकली कराओके म्यूजिक घर में प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले आपका एक बेस्ट स्पीकर बॉक्स सिलेक्शन करना पड़ेगा, और वो है आपके लिए 3 वे स्पीकर बॉक्स। क्यों 3 वे स्पीकर बॉक्स, अलग 2 वे या कोई और स्पीकर बॉक्स क्यों नहीं? इसके पीछे भी बहुत सारे रीजन है। तो वो है एक, जैसे कि आप देख सकते हैं 3 वे स्पीकर बॉक्स में यहाँ पे 3 स्पीकर लगे हुए हैं, एक ऊपर, एक मिड रेंज और एक ट्विटर। तो अगर देखा जाए हर एक म्यूजिक में तीनों फ्रीक्वेंसी को लेकर ज़्यादातर काम होता है। जो लोग सिंगर हैं उसे पता है कि जब बड़ा बड़ा मिक्सर होता है वहाँ पे लो, मिड, हाई ऐसे करके फ्रीक्वेंसी का ट्यून रहता है। तो बेसिकली एक म्यूजिक में अगर लो, मिड और हाई तीनों फ्रीक्वेंसी रहता है तो उन तीनों फ्रीक्वेंसी के साथ हम लोगों को गाना प्रैक्टिस भी करना है। तो स्पीकर बॉक्स ऐसा होना चाहिए जिसमें वो तीनों फ्रीक्वेंसी एक लेवल पर आए और गाना सुनने में सबसे बेस्ट लगे। तो इसीलिए 3 वे स्पीकर बॉक्स में यहाँ पे जो वूफर लगा हुआ है, यहाँ पे ज़्यादातर लो फ्रीक्वेंसी आउटपुट होता है, यानी कि बेस। और बेस सिर्फ म्यूजिक का नहीं, अपने वोकल का बेस भी ये पकड़ता है। तो यानी कि लो फ्रीक्वेंसी के अंदर में जो जो इंस्ट्रूमेंट आता है या वोकल भी आता है, वो सारा चीज़ ये पकड़ता है। उसके बाद जो आता है मिड रेंज, तो मिड फ्रीक्वेंसी एक होता है। तो मिड फ्रीक्वेंसी के अंदर जितने सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि आपको मान लीजिए लीड गिटार होता है, तबला का जो छोटा वाला पोर्शन है वो होता है, ढोलक होता है। तो ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक में चलता है। तो सारे इंस्ट्रूमेंट का एक स्केल होता है, एक फ्रीक्वेंसी रेंज होता है। तो एक एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट एक एक फ्रीक्वेंसी पर चलता है। तो अगर मैं एक ही स्पीकर का बॉक्स बना दिया तो उसमें सारा फ्रीक्वेंसी आपको कवर नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए 3 वे स्पीकर बॉक्स बेस्ट होता है कराओके म्यूजिक प्रैक्टिस करने के लिए। सबसे ऊपर जो है आपको ट्विटर दिख रहा है, वो यूज होता है हाई फ्रीक्वेंसी के लिए, मतलब एकदम मिठास आवाज, जो एकदम पिंक आवाज आता है, जैसे कि एक सुरीला बंसी बज रहा है, कि एक सितार बज रहा है, एक पियानो बज रहा है। तो ऐसे एक एक इंस्ट्रूमेंट जिस फ्रीक्वेंसी में वो लोग चलते हैं, वही अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग स्पीकर का ये 3 वे स्पीकर बॉक्स सबसे बेस्ट रहेगा आपको कराओके प्रैक्टिस करने के लिए। और इसी के साथ आपको एक एम्पलीफायर भी चाहिए जो आपको कराओके सिंगिंग करने में सबसे ज़्यादा मदद करेगा। और रेडीमेड मार्केट में जितने सारे एम्पलीफायर मिलता है, या तो माइक चलता है, यूएसबी नहीं चलता है, या तो यूएसबी चलता है माइक नहीं काम करता है, या माइक भी काम कर लेता है लेकिन उसमें इको भी नहीं है। अगर सब कुछ है फिर भी वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीज करने से हमिंग आवाज आता है, या माइक्रोफोन लेके स्पीकर बॉक्स के सामने ले जाने से एक नॉइज आता है, बूम बूम करके एक आवाज आता है। तो ऐसे बहुत सारा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जो कराओके सिंगिंग प्रैक्टिस करना चाहता है उन लोगों के लिए। तो इस वीडियो में सारा प्रॉब्लम का हाल मैं लेकर आ चुका हूं। तो आप सेटअप बनाइए, चाहे मुझसे बनाइए या कहीं अदर से भी बना सकते हैं। तो ऐसे आप 3 वे स्पीकर बॉक्स बनाइए और उसी के साथ साउंड किंग कंपनी का ये SK 25000 मॉडल का स्टीरियो स्पीकर एम्पलीफायर ले सकते हैं आप।
इसे आपको 2 माइक का ऑप्शन रहता है, इसमें इको भी रहता है और यहाँ पे जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है या यूएसबी पैनल है, इसे आप फ़ोन के साथ ब्लूटूथ कनेक्ट करके कराओके म्यूज़िक प्ले करके उसी के साथ आप माइक्रोफोन सेट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसमें माइक्रोफोन का कोई भी नॉइज़ वगैरह नहीं आता है, एकदम क्लीन एंड क्रिस्टल क्वालिटी का आवाज़ मिलता है। और जब भी आप कराओके प्रैक्टिस करोगे तब आपको पहले सेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो यूएसबी मॉड्यूल है इसका वॉल्यूम पहले सेट करना पड़ेगा, उसके बाद माइक का वॉल्यूम सेट करना पड़ेगा, उसके बाद खुद आप सुन के देखिए कि हाँ म्यूज़िक ज़्यादा चल रहा है या मेरा वोकल ज़्यादा चल रहा है। तो ऐसे आपको पहले सेट कर लेना होगा, उसके बाद एक सेटिंग पर सेट रहेगा, बस आप मशीन को ऑन कीजिए, गाना प्रैक्टिसिंग चालू कर दीजिए, रिकॉर्ड कीजिए, सोशल मीडिया में अपलोड कीजिए, लाइक मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आपको लाइव मैं कनेक्शन करके दिखाता हूं कि माइक्रोफोन कैसे काम करता है। और यहाँ पे मैं कॉपीराइट इशू के वजह से कोई भी बॉलीवुड म्यूज़िक या बॉलीवुड गाना प्ले करके उसी के साथ आपको कराओके प्रैक्टिस करके नहीं दिखा सकता। मैं यहाँ पे एक एनसीएस म्यूजिक प्ले करूँगा और उसके साथ मैं थोड़ा गाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो यही करके आप चलो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, प्रैक्टिकली आपको साउंड टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ आहूजा का एक माइक्रोफोन जिसकी मॉडल नंबर है AUD 98 XLR माइक्रोफोन है। ये मेरा बहुत ही एक पुराना माइक्रोफोन है। एक समय हुआ करता था लॉकडाउन से पहले, तब मेरा साउंड सेटअप सिस्टम का बिजनेस था, सब भाड़े में देते थे, साउंड सिस्टम मिक्सर वगैरह सब कुछ था। लेकिन इस प्रोफेशन में आने के बाद सब बंद हो गया है। तो यहाँ पे जो 2 माइक्रोफोन का ऑप्शन है, माइक 1 माइक 2, मतलब 2 आदमी एक साथ गाना गा सकता है। तो मैं माइक 1 में इसे इंसर्ट कर दिया हूँ और माइक यहाँ पे जो वॉल्यूम है इसे मैं थोड़ा खोल लेता हूँ और मेन वॉल्यूम को थोड़ा बढ़ाता हूँ। हेलो हेलो हेलो, तो ये देखिए आवाज आ रहा है, ये बिना इको के आवाज आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली स्पीकर बॉक्स में आवाज हो रहा है और वही आवाज मेरे मोबाइल के माइक्रोफोन में रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। इसी के बाद यहाँ पे मैं थोड़ा एक म्यूजिक प्ले करके भी सुनाता हूँ। देखिए एक साथ चलेगा, एक साथ मेरा वोकल भी आ रहा है और उसी के साथ म्यूजिक भी चल रहा है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड में जो म्यूजिक चल रहा है ये कॉपीराइट इशू के वजह से यहाँ पे एनसीएस म्यूजिक चल रहा है। तो यहाँ पे इसके जगह आप अपना जो मनपसंद का गाना है उसी का ट्रैक प्ले कीजिए और उसी के साथ ऐसे आप गाना गा सकते हैं। तो आप प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि यहाँ पे म्यूजिक के साथ आपको वोकल एक साथ हो रहा है, कोई अलग अलग नहीं है। तो ये इस एम्पलीफायर का बहुत बड़ी बात है। तो म्यूजिक को मैं यहाँ पे पुश कर देता हूँ और थोड़ा इको का जो लेवल है इसे बढ़ाता हूँ। सुनिए, हेलो ची हेले हेले ची हेले हेले। शायद आपको सुनने में आ रहा होगा कि इको कैसा हो रहा है यहाँ से। और यहाँ पे बेस ट्रिबल सब कुछ अपने वोकल के हिसाब से आप लोग सेट कर लीजिए कि आपको किस टाइप का म्यूजिक चाहिए, फ्रीक्वेंसी कितना चाहिए। तो आप यहाँ से पहले आपको सब कुछ सेट करना होगा, उसी के बाद आप गाना गा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक लाइन गाने की कोशिश करता हूँ। तो भले मैं यहाँ पे सेट कर लिया हूँ। हथेली पर तुम्हारा नाम लिखते हैं, मिटाते हैं, तुम्ही से प्यार करते हैं, तुम्ही से ही क्यों छुपाते हैं। तो ऐसे करके आप गाना प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने घर में। तो यही पूरा प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा दिया कि कैसे माइक यहाँ पे सेट करना है और म्यूजिक के साथ। और एक बार म्यूजिक के साथ मैं दिखा देता हूँ। देखिए थोड़ा दूसरा म्यूजिक प्ले कर लेता हूँ। ऐसे बैकग्राउंड में एक म्यूजिक चलेगा और उसके साथ आप कराओके प्रैक्टिस आराम से कर सकते हैं। और ये 3 स्पीकर बॉक्स है, इसीलिए आपको सबसे ज्यादा वोकल क्वालिटी इस स्पीकर बॉक्स में आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो मिड रेंज यूज हुआ है, यहाँ पे बीच में जो मिड रेंज है यही सबसे ज्यादा वोकल का काम करता है। ये कराओके प्रैक्टिस करने के वक्त
आपको मिड रेंज सबसे ज्यादा भूमिका निभाता है एक स्पीकर बॉक्स में। तो इसीलिए आप इस टाइप का सेटअप बनाइए और आराम से घर में कराओके प्रैक्टिस कीजिए। तो मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा है तो लाइक कमेंट शेयर तो बनता है। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए इस टाइप के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो एंड तक देखने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।